फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं मोटर के द्वारा ज़्यादा एम्पेयर करंट कब लिया जाता है। जब मोटर को स्टार कनेक्शन में रन किया जाता है तब, या जब मोटर को डेल्टा कनेक्शन में रन किया जाता है तब। इसके पीछे टेक्निकली क्या रीज़न होता है, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो 3 फेज़ मोटर होती है उस 3 फेज़ मोटर में दो तरह से कनेक्शन किया जाता है, तो स्टार कनेक्शन किया जाता है या फिर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। वीडियो में समझने से पहले हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। हमारे पास देखिए एक 10 HP की मोटर है। इस 10 HP की मोटर में पहले हम स्टार कनेक्शन बनाते हैं। स्टार कनेक्शन बनाने के लिए देखिए तीनों वाइंडिंग का एक एक कॉइल को हमने शॉर्ट किया है और जो एक एक वायर बचा हुआ है यहाँ पर हमें 3 फेस कनेक्ट करना होगा या 3 लाइन RY भी कनेक्ट किया है। चलिए पावर ऑन किया। अभी हम यहाँ पर एम्पेयर लेते हैं, तो क्लैंप मीटर को देखिए एम्पेयर रेंज पर सेट किया है। देखिए यहाँ पर जो एम्पेयर आ रहा है अप्रोक्स 1.0 1.1, अप्रोक्स यहाँ पर 1.2। ठीक है, अभी हमने इसी मोटर को स्टार कनेक्शन में रन किया। कितना एम्पेयर है? 1.1 1.2। ठीक है, हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अब इसी मोटर को हम डेल्टा कनेक्शन में एक बार रन करते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर डेल्टा बनाया, डेल्टा की चेकिंग कर रहे हैं। यदि आप स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन या स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से बनाया जाता है सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए हमारा डेल्टा कनेक्शन एकदम प्रॉपर बना हुआ है। यहाँ पर RY भी कनेक्ट किया है। सेम मोटर में अभी हम एम्पेयर मेज़र करते हैं। स्टार कनेक्शन में कितना ले रही थी? 1.2 1.1। ठीक है, यही मोटर डेल्टा कनेक्शन में 6.7। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6.4 और यहाँ पर R फेज़ में देखिए अप्रॉक्स 7.1। ठीक है, जो मोटर स्टार कनेक्शन में 1.1 ले रही थी डेल्टा में 7 के अप्रॉक्स ले रही है। इसके पीछे क्या रीज़न होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होता है, RYB और न्यूट्रल। ठीक है, 3 फेज़ और एक न्यूट्रल होता है। सबसे पहले हम टेक्निकली टर्म्स को क्लियर करते हैं, जैसे कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज़ वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेज़ करंट क्या होता है। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मोटर स्टार में ज़्यादा करंट लेगी या फिर डेल्टा में। सबसे पहले लाइन वोल्टेज की हम बात करते हैं, तो किन्हीं भी 2 लाइन के बीच में या किन्हीं भी 2 फेज़ के बीच में यदि हम वोल्टेज मेज़र करते हैं, जैसे R और Y के बीच में या Y और B के बीच में, किन्हीं भी 2 लाइन के बीच में यदि हम वोल्टेज मेज़र करते हैं तो वहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो हमारा कहलाता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। फेज़ वोल्टेज की बात कीजिए तो RYB न्यूट्रल हमने बनाया है। तो देखिए यहाँ पर एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, या आप कह सकते हैं कॉइल के एक्रॉस या कंडक्टर के एक्रॉस का जो वोल्टेज होता है उसे हम फेज़ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के एक्रॉस का या एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम फेज़ वोल्टेज कहते हैं। इसे भी हम टेक्निकली समझेंगे, इसका क्या मतलब होता है। अब यदि हम स्टार कनेक्शन में समझते हैं तो स्टार कनेक्शन में देखिए R फेज़ का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा? VR, VY और यहाँ पर VB। ठीक है, एक एक लाइन का वोल्टेज आया है। यहाँ पर स्टार कनेक्शन में यदि हम लाइन वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? VRY, इस लाइन का वोल्टेज 2 फेज़ों के बीच का वोल्टेज VYB। ठीक है, लाइन वोल्टेज आ गया यहाँ पर VR और B। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन में है। ठीक है, किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में। यदि हम स्टार कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज की बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, अब इस कंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल दिया सेकंड कॉइल को, तो VRN रहेगा, VYN रहेगा, VBN रहेगा। ठीक है, फेज़ वोल्टेज यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पर शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पर इस कंडक्टर के अक्रॉस VRN रहेगा फेज़ वोल्टेज, VYN रहेगा, VBN रहेगा फेज़ वोल्टेज। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए स्टार कनेक्शन में नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो लाइन वोल्टेज VRY, 2 फेज़ के बीच का वोल्टेज कितना होता है? 415 माना है हमने। ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या रहेगा? इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया है? एक फेज़ और एक न्यूट्रल है, तो यहाँ पर जो डिवाइड होगा फेज़ वोल्टेज वो √3 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूट्रल तीनों फेज़ यहाँ पर शॉर्ट है। ईच वाइंडिंग में जो फेज़ जा रहा है, हर एक वाइंडिंग में वो सिर्फ एक ही फेज़ जा रहा है। तो जो यहाँ पर हमारे पास फेज़ वोल्टेज रहेगा वो √3 से डिवाइड होगा। तो
तो अप्रोक्स 239.6 ये आप कह सकते हैं 240, ठीक है। जो फेज वोल्टेज रहेगा स्टार कनेक्शन में वो अप्रोक्स 240 रहेगा और लाइन वोल्टेज कितना था 415 या 415, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो टेक्निकली टर्म में हम कह सकते हैं जो लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में वो √3 टाइम ज़्यादा होता है फेज वोल्टेज के, क्योंकि लाइन वोल्टेज हमारे पास 415 वोल्ट है, ठीक है, और जो फेज वोल्टेज है वो अप्रोक्स 240 वोल्ट आया है। यदि डेल्टा कनेक्शन में बात करते हैं तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर देखिए VRY और यहाँ पर जो रहेगा VBY, ठीक है। ये हमारे पास क्या है लाइन वोल्टेज। यहाँ पर फेज वोल्टेज कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए फेज वोल्टेज क्या रहेगा VRY, ठीक है, क्योंकि इस कंडक्टर में दोनों फेज जा रहे हैं। यहाँ पर VBR, ठीक है, इस कंडक्टर में भी दो फेज आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए VYB, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दो फेज मिल रहा है हर एक कंडक्टर को, ठीक है। तो टेक्निकली टर्म में हम क्या कह सकते हैं डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, क्योंकि लाइन का जो वोल्टेज है वही फेज में जा रहा है या वही कंडक्टर में जा रहा है, ठीक है। टेक्निकली टर्म में यदि हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना था 415 और फेज वोल्टेज हमें कितना मिला था 249 या 240 मिला था, ठीक है, स्टार कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज भी 415 है। इसका क्या मतलब होगा टेक्निकली हम समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो अभी के लिए हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्लियर हुआ है। लाइन करंट की बात करते हैं तो एक फेज का या एक लाइन का जो करंट है देखिए IR, IY और IB, एक लाइन का जो एम्पियर है, एक लाइन का जो करंट होता है उसे हम लाइन करंट कहते हैं, ठीक है, एक लाइन का करंट। और फेज करंट क्या होता है एक कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेज करंट, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक कंडक्टर या एक लाइन का करंट लाइन करंट होता है, एक कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फेज करंट होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको क्लियर हुआ है। स्टार कनेक्शन में हम पहले समझ लेते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो लाइन करंट देखिए यहाँ पर क्या है IR है, IY, IB। यदि हम फेज करंट की बात करते हैं, ठीक है, फेज करंट क्या रहेगा स्टार कनेक्शन में यही IR करंट, ठीक है, IR करंट यहाँ पर इस कंडक्टर में आएगा तो IR, और इस फेज करंट क्या रहेगा यह भी IR रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए IYB लाइन करंट, फेज करंट भी IY ही रहेगा। यहाँ पर IB और फेज करंट भी IB रहेगा। तो टेक्निकली टर्म में हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। जो लाइन में करंट रहेगा वही हमारा फेज करंट रहेगा, ठीक है। अब डेल्टा कनेक्शन में हम समझ लेते हैं डेल्टा कनेक्शन में क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए यहाँ पर क्या है IR, IB, IY, ये हमारा लाइन करंट है, एक लाइन का करंट, ठीक है। फेज करंट एक कंडक्टर के अक्रॉस करंट, ठीक है, इस कंडक्टर में IBR, देखिए यहाँ पर क्या है R फेज का करंट भी है और B फेज का करंट भी, करंट यहाँ डिवाइड हुआ है। यहाँ पर IY देखिए क्या है IRY, ठीक है, यहाँ पर क्या है IYB, ठीक है। एक कंडक्टर में दो फेज का करंट आ रहा है तो करंट यहाँ पर डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्योंकि करंट एक कंडक्टर में दो फेज का आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, कितना डिवाइड हुआ है तो √3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेक्निकली टर्म में डेल्टा कनेक्शन में जो हमारे पास लाइन करंट होता है, ठीक है, वो √3 टाइम ज़्यादा होता है, √3 टाइम ज़्यादा होता है फेज करंट के, क्योंकि करंट यहाँ पर कंडक्टर में डिवाइड हो गया है, ठीक है। बिल्कुल आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस कनेक्शन में ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए करंट हमें निकालना होगा। करंट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम स्टार कनेक्शन में लाइन करंट निकालते हैं, क्योंकि जो करंट हम मेज़र करते हैं वो लाइन में मेज़र करते हैं, ठीक है। फेज पर हम मेज़र करते हैं, लाइन करंट हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार कनेक्शन में हम देखते हैं, पहले हम फेज करंट निकालेंगे फिर उसे लाइन करंट में देखेंगे। देखिए पहले कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट है यह निकालेंगे और फिर फेज में क्या करंट रहेगा वह हम निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने माना रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम, ठीक है। कॉइल का जो इम्पीडेंस है वो 10 ओहम है,
ठीक है, अभी हमें क्या निकालना, सबसे पहले फेज करंट। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट है। ठीक है, सबसे पहले फेज करंट स्टार कनेक्शन में हम निकाल रहे हैं। तो फेज करंट देखिए क्या है, V/R। वोल्टेज कितना है स्टार कनेक्शन में, 240। ठीक है, 240 हमारे पास वोल्टेज है। इम्पीडेंस कितना है, 10। यदि हम डिवाइड करते तो स्टार कनेक्शन में 24 एम्पियर रहेगा फेज करंट। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस करंट। अब हम जो करंट मेज़र करते हैं वो कंडक्टर के अक्रॉस नहीं करते, हम तो लाइन में करंट को मेज़र करते हैं। आर फेज़ में क्या जा रहा है, वाई फेज़ में क्या जा रहा है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज़ करंट। जो लाइन में करंट रहेगा वही फेज़ में करंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार कनेक्शन में क्या रहता है, जो हमारे पास लाइन करंट होता है फेज़ करंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइन करंट क्या रहेगा, 24 एम्पियर ही रहेगा। जो फेज़ करंट है वही लाइन करंट रहेगा। यदि हम डेल्टा कनेक्शन में बात करते हैं सेम मोटर को, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में पहले हम फेज़ करंट निकालते हैं। फेज़ करंट क्या रहेगा, V/R। फेज़ हमारे पास वोल्टेज कितना है, 415 डिवाइड बाय इम्पीडेंस कितना है, 10। इसे हम डिवाइड करते हैं तो 41.5। ठीक है, 41.5 एम्पियर। डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास फेज़ करंट, एक कंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना है, 41.5, जो कि कहीं गुना ज़्यादा है, अप्रोक्स डबल है जो हमारे पास स्टार कनेक्शन में था फेज़ करंट। बट अभी देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, लाइन करंट निकालना है। ठीक है, लाइन करंट निकालने के लिए क्या होता है, क्योंकि हम जो करंट मेज़र करते हैं वो लाइन में मेज़र करते हैं, आर फेज़ का, वाई फेज़ का और बी फेज़ का। तो लाइन करंट इज इक्वल टू द √3 टाइम फेज़ करंट। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, तो लाइन करंट हमें निकालना है, तो लाइन करंट निकालेंगे, √3 टाइम ज़्यादा होता है फेज़ करंट का। फेज़ करंट कितना, 41.5। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 41.5 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 71.8 एम्पियर। ठीक है, सेम मोटर को, सेम इम्पीडेंस की मोटर को यदि हम डेल्टा कनेक्शन में उसका लाइन करंट लेते हैं तो हमारे पास स्टार कनेक्शन में 24 एम्पियर आया था। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में उसी मोटर का हमारे पास जो लाइन करंट आया है वो 71.8 आया है। तो हम टेक्निकली कह सकते हैं यदि हमारे पास कोई मोटर है और उसे हम डेल्टा कनेक्शन में रन करते हैं तो वहाँ पर करंट का फ्लो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्टार कनेक्शन के। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि जो लाइन करंट रहेगा वो डेल्टा में ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू फेज़ करंट के, और जो हम करंट का मेज़र करते हैं वो लाइन में ही करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच कीजिए, आपका सभी कॉन्सेप्ट यहाँ